देखिए 112 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 112 में हम 12 जोड़ देंगे कितने आएगा, 124 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, एक कैरी करेंगे कितना हो गया, 1 2 5 4 और 4, 112 का स्क्वायर कितना होगा, 12,544। ठीक है, तो कितना टाइम लगा मुझे 112 का स्क्वायर निकालने में, कुछ ही सेकंड लगे। तो इसी तरह आप भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो इसी टॉपिक पे है हमारी, कि हम किसी भी नंबर का किस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, सिर्फ कैंपस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं हम, तो उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। देखिए स्क्वायर होता क्या है पहले समझिए। जैसे मैं कहूँ आपसे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 4 की इंटू करोगे कितनी बार आप, 2 बार, तो ये क्या जाएगा आपका 16। तो यही आप क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूँ 12 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 12 की 2 बार इंटू करोगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका 144। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स हम निकालते हैं। इन्हीं स्क्वायर्स को निकालने की आज हम ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए इतना तो स्क्वायर आपको सबको याद ही होगा, और नॉर्मली हर किसी बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लगभग कम से कम कह रहा हूं मैं 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक स्क्वायर से एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है ना, और 40 तक कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन 30 तक करना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है ना, वरना फिर रहने दो पढ़ना। ठीक है, 1 से 30 तक करना जरूरी है, और 40 तक कर लोगे तो अच्छी बात है, और 40 से ऊपर करवाऊंगा मैं याद। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, चलिए आज शुरुआत करते हैं इसकी हम। तो चलिए देखते हैं अब हम स्क्वायर्स किस तरह निकाल सकते हैं हम। देखिए एक नंबर होता है हमारा 5। ठीक है, जो हमारे स्पेशल कैसे बनते हैं पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे 5 हो गया, अगर मैं कहूँ कि आपसे 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 25 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 225 होगा। और 25 से कितना होगा, तो आप कहोगे 625 होगा। ठीक है, इतने तो सबको याद रहते हैं। अब रही बात 35 की, कि 35 का स्क्वायर क्या होगा। अब सोचो कितना होगा। ठीक है ना, सोचो सोचते रह गए, फिर करोगे गुणा करोगे, 35 गुणा 35। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से हमें नहीं करना है। अगर तुम इन्हें ध्यान से देखोगे, ये जो ऊपर स्क्वायर्स हैं हमारे, उनमें तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए सब में क्या है हमारा, 5 5 5 5। यूनिट डिजिट जो है आपकी वो 5 है, और जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट आपकी 5 होगी, तो उसका जो स्क्वायर होगा, उसकी जो शुरुआत की 2 डिजिट होंगी वो हमेशा 25 होंगी। ठीक है ना, वो हमेशा 25 होंगी। और यहाँ पे उससे पहले क्या आएगा, तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो 1 से अगली संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है, तो 1 दूनी 2। ठीक है, 1 दूनी 2 हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पे क्या है हमारा, 2 है, तो 2 से अगली संख्या क्या है हमारी, 3, तो 2 तिया 6। ठीक है, अब ये हमारा 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, 5 दिखा आपको, तो 5 है, तो लास्ट के 2 अंक जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, 25 होंगे। ठीक है, और ये 3 क्या है हमारा, और 3 से अगली संख्या क्या है हमारी, 4, तो 3 चौक 12। इजी एकदम। अब देखिए जल्दी करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, 45 का स्क्वायर निकालिए। पैंतालीस का स्क्वायर कितना होगा, 75 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना होगा, और 95 का स्क्वायर आपका क्या होगा, बताइए जरा। 115 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, आप देखते हैं, उम्मीद करता हूं आगे होंगे आपके। देखिए कैसे करेंगे हम। लास्ट में क्या है, 5 है हमारा, तो 25, 4 पंजे, 4 साल संख्या क्या है हमारी, 5 है, तो 4 पंजे 20, 5 का 25, 7 है अल संख्या 8, 7 8 है 56, 5 है, 5 का 25, और 5 साल संख्या 6, तो 5 6 30। देखा कितनी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है ना, अगर 95 है हमारा, इसका कितना होगा हमारा, 5 का 25,
और 9 का हमारा क्या अगली संख्या 10, तो 9 धाम 90, 5 का 25 और 11 है, 11 की अगली संख्या क्या है हमारी 12, तो 11 गुणा 12 कितने जाएंगे आपके 132। ठीक है, तो कितना सिंपल हो जाता है, अगर कितना सिंपल हो जाता है स्क्वायर निकालना। अगर इकाई का अंक हमारा क्या होता है 5 होता है, यूनिट डिजिट जो होती है हमारी जब 5 होएगी तो कितना सिंपल हो जाता है। इसी तरह से हमारा एक नंबर होता है 11, कौन सा होता है 11 होता है। अगर मैं कहूँ 11 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे कि 121 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 111 के स्क्वायर कितना होगा तो आप क्या कहोगे, सोचोगे। ठीक है ना, तो सोचो फिर, इतना मैं अगला लिखता हूँ कि 1111 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 11111 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं, इनमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे कितने अंक हैं हमारे, ये कितनी डिजिट है, ये 2 डिजिट है। कितनी है 2 डिजिट है, तो हमें एक से किससे 1 से शुरुआत करनी है और कहाँ जाना है हमें 2 तक जाना है। कहाँ तक जाना है हमें 2 तक, 1 2 और फिर हमें वापस लौटना है 2 1। ठीक है, इसी तरह हमारा यहाँ कितनी डिजिट है हमारी 3 डिजिट है, तो हम 1 से 3 तक जाएंगे, 1 से 3 तक जाएंगे, 1 2 3 और 3 से फिर वापस लौटेंगे, 3 2 1 खत्म। ठीक है, यहाँ कितनी डिजिट है हमारी 4 डिजिट है, तो 1 से 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 3 2 1। जितनी डिजिट है आपको वहां तक जाना है और वहां से आपको वापस आ जाना है। ठीक है, फिर ये कितनी डिजिट है आपकी 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 खत्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इन संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना इसकी। और आप देखिए, आप मुझे बताइए अब 65 का स्क्वायर कितना होगा, 125 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, और 105 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आप निकाल लीजिए। क्या कह रहा हूं, निकाल लिए, निकाल लिए तो अच्छी बात है। ठीक है ना, निकाल लिए तो अच्छी बात है। चलिए अब हम देखते हैं अपने आगे और क्वेश्चन। चलिए आप सीखते हैं, हम किसी भी संख्या का, हमें कोई भी संख्या दे रखी है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये रहा, जैसे हमें 23 दे रखा है ये, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा आपका 529 होगा। लेकिन हम निकालेंगे, तरीका क्या है इसका निकालने का, देखिए इसको हम 2 टुकड़ों में कर लेंगे, 23 को 2 और 3 में। ठीक है ना, 20 + 3, 20 + 3। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 9 होगा। 3 का कितना होगा 9 होगा, और 2 कितना होगा, 2 का होगा 4। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट का ये नंबर है हमारा यूनिट डिजिट है। जब भी आप इसका स्क्वायर निकालेंगे यूनिट डिजिट का, तो वो स्क्वायर जो है हमारा 2 डिजिट का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 1 डिजिट का आ रहा है हमारा खाली 9, तो इसको हम 2 डिजिट का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके आगे बस 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, आगे हम 0 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ये 2 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन दोनों की इंटू करनी है। ठीक है, और 2 से गुणा कर देनी है। फिर हमें बस इन दोनों की इंटू कर देनी है और 2 से गुणा कर देनी है। कैसे, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। क्या कहा मैंने, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 यहां पे लिखेंगे, कितना हो गया ये 9 2 और ये 5, 529। अब एक बात और क्या ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, जब आपने ये करा 2 तिया 6 और गुणा 2 12, तो यहाँ से आप एक संख्या छोड़ के लिखोगे। कितनी, एक संख्या छोड़ के आप लिखोगे इसे। ठीक है, और इन्हें क्या कर दोगे, फिर आप ऐड कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। एक और देखते हैं, 27 का निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, 7 7 49, 2 डिजिट का है पहले से ही, तो 0 लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ये क्या है हमारा 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ऐड कर देंगे
9 12, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 7, 729, ठीक है। तो 27 का कितना होगा, 27 का स्क्वायर 729 होगा। अब 42 का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 ईंट का होना चाहिए हमारा, 1 0 लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया ये 4 6 7 1, ठीक है। कितना सिंपल और कितना जल्दी हो गया, ठीक है ना। अब इन चीज़ें करने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आप बताइए कि 67 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता है। ये आपका कहाँ यूज़ होता है, कंप्लीट मैथ जो होती है आपकी, ये कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इनसे क्या हो गया, कैलकुलेशन जो है आपकी बढ़ जाती है। देखिए अब ये 47 का निकालना है हमें, क्या करेंगे हम, देखिए 7 7 49 और 4 कैसे कैसे निकलेगा हमारा, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, ठीक है, ऐड कर देंगे 9 10, ठीक है, और 7 और 5 12, एक ये 2200, ठीक है, 2209। इसी तरह 59 करते हैं हम, 59 कैसे करेंगे हम, 9 निम 81, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 45 90, कितना हो गया 1 8 और ये 14 1 3, ठीक है। कितना सिंपल हो जाता है इस तरीके से। 67 का स्क्वायर कैसा होगा हमारा, 7 का स्क्वायर 49, 6 छिंग 36, 6 7 42, 42 दूनी 84, 9 8 और ये 4, ठीक है, 44 89। कितना सिंपल और कितनी जल्दी, विद इन सेकेंड आपके आंसर आ रहे होंगे। बाकी आपका आंसर इसका आ ही गया होगा, लेकिन मैं इसको करवा देता हूँ। देखिए 3 है यहाँ पे, तो क्या होगा 9 0 9, ठीक है, और 8 है तो 8 8 8 64, 8 3 24, 24 दूनी 48, 9 8 8 6। क्लियर है सभी को। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, 47 है ना, ये कितना है ये 47, तो इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 50 से कितना कम है ये, रुको अभी नहीं, ठीक है ना, सस्पेंस बना रहना चाहिए। अभी तो है ये थोड़ा, ठीक है ना, अभी इससे और छोटी ट्रिक भी हो सकती है, ठीक है, बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए, ठीक है। उससे पहले आप बताइए मुझे कि 113 का स्क्वायर कितना होगा, 113 का स्क्वायर बताइए जरा। आ गया। देखिए अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 13 है, यहाँ पे क्या है हमारा, क्या कर लोगे, यहाँ तो 11 और 3, 11 और 3। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 9 होगा, 0 9, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 11 3 33 और 33 दूनी 66, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 9 6 7 2 1। किसका स्क्वायर हो गया ये हो गया आपका 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा एक बात, ठीक है। जैसे ये 113 था, मैंने क्या करा, इसका 11 और 3 इनको 2 पार्ट में करा। इसको मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता था, कैसे कि 113 को 1 लिया और ये शुरू के 13 ले लिए मैंने, ठीक है। क्या करेंगे अब, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम शुरुआत की 2 संख्याएं ले रहे हैं, कितनी, सॉरी, शुरुआत के 2 अंक ले रहे हैं हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर जो होगा इसका वो 4 अंक का होना चाहिए। कितने का, 4 अंक का, 4 डिजिट का होना चाहिए हमारा। तो 13 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 169 है, तो 4 डिजिट का नहीं है हमारा, तो क्या करेंगे, 1 0 इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। बस अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1 होगा, और 13 एकम 13 और 13 दूनी 26।
ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, जब हमने यहाँ पे दो संख्याएं ली हैं, जब हमने यहाँ पे दो संख्याएं ली हैं तो नीचे भी हम दो संख्या छोड़ के लिखेंगे। क्या करेंगे हम? नीचे भी हम दो संख्या छोड़ के लिखेंगे। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो कितना जाएगा आपका ये? 9, 6, 7, 2 और 1। ठीक है, दोनों आंसर सही मारे हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमें इससे कब करना है और इससे कब करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे भाई? कोई क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ कि 413, किसका? 413 का स्क्वायर बताओ, तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो आप क्या करोगे? शुरू के 3 लिए हमने, तो क्या जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 41, और 41 का तो स्क्वायर आपको याद नहीं है, ठीक है ना, 41 का स्क्वायर आपको याद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे ना लेके क्या कर सकते हैं, इसको हम 413 क्या कर देंगे, हम लास्ट के 13 ले लेंगे और शुरू में क्या हमारा 4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो कितना जाएगा? 169। 4 अंकों का होना चाहिए हमारा ये तो 0, 1 और 4 चौक 16, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 13 चौक 52 और 52 दूनी 104, और दो अंक छोड़ के लिखना है, 2 अंक हमें छोड़ के लिखना होगा। तो 104, 965071, ठीक है। ये किसका स्क्वायर आ गया आपका? ये स्क्वायर आ गया आपका 413 का। क्लियर है इतनी बात? तो आपको इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस चीज़ को कितनी जल्दी से लगा सकते हो, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है। देखिए, जहाँ पे क्या था हमारा? एक अंक था, ओनली 1 यूनिट डिजिट थी हमारी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा हमने? 3 का स्क्वायर करा हमने। कितना आना चाहिए हमारा? ये 2 अंक का आना चाहिए हमारा, ठीक है। और ये क्या, और इसमें क्या है हमारा? एक अंक छोड़ के हमें लिखना होगा। और इसमें क्या है हमारा? 2 अंक का है ये, ठीक है ना। लास्ट की हमारी 2 डिजिट ले रखी है हमारी, तो क्या करेंगे हम? इसका स्क्वायर करेंगे और वो स्क्वायर क्या होगा हमारा? 2 दूनी 4, 4 नंबर का होगा। कितने का होगा वो? 4 डिजिट का होगा, ठीक है, 4 अंक का होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको 2 छोड़ने होंगे। कितने छोड़ने होंगे आपको? यहाँ से 2 छोड़ने होंगे, बस फिर आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। बाकी सब सेम है, फिर आपको ऐड कर देना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपको स्क्वायर निकालने के लिए पेन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको वो क्वेश्चन जो होगा माइंड में कर सकते हो, आप वह क्वेश्चन माइंड में कर सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, हल्की सी आपकी थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन है, तो आप जो है माइंड में कर लोगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे स्क्वायर है हमारे 52 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। अब आपको इन स्क्वायर्स जो है ये इनमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ दिख रही होगी आपको, ठीक है। क्या दिख रही है? ये सब के सब जो है ना हमारे जितने भी हैं ये 50 के पास हैं। किसके पास हैं? ये 50 के नियर बाई हैं, ठीक है। तो 50 के पास हैं ये। जब भी ऐसे होंगे हमारे, ठीक है, जो 50 के पास हैं हमारे, तो इसमें क्या करना है आपको? बेस मानना है आपको 25, ठीक है ना। आपको बेस 25 मानना है और उसी तरीके से आपको आंसर देने होंगे। कैसे देने होंगे? देखिए, 52 है ये, 50 से कम है क्या अधिक है? तो आप कहोगे कि अधिक है। क्या है ये? अधिक है, +2 है 52, ठीक है। अब क्या करना है आपको? देखिए, 2 है ये किसका? प्लस का, और 25 में 2 जोड़ देंगे। किसमें? बेस मानेंगे 25। बेस क्या मानेंगे हम? 25 मानेंगे। 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये? 27, ठीक है। अब क्या करना है हमें? इस 2 का हमें करना है स्क्वायर। 2 दूनी 4, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। टाइम लगा, कुछ नहीं करना। क्या करना है हमें? देखना है कि 50 से कितना अधिक है ये? 2 अधिक है, तो क्या करा हमने? 2 को जोड़ दिया किसमें? 25 में, और 2 का स्क्वायर 4, खत्म, ठीक है। इसी तरह हम अपना अगला देखते हैं। जैसे क्या है हमारा?
57, 57 कितना है हमारा 7 अधिक है, तो 25 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर 49, 32 और 49 आपका आंसर। ठीक है, देखिए अब जरा 57 क्या है हमारा +7 है, किससे 50 से, 50 से देखना है, 7 अधिक है ये, तो क्या करेंगे 25 में 7 को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर 49, खत्म। ठीक है, 49 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए ये क्या है हमारा कम है, क्या है हमारा ये 50 से कम है, कितना कम है -1 कम है, कितना कम है -1 कम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, -1 कम है, 25 में से 1 कम कर देंगे हम। ठीक है ना, तो 25 में से 1 गया हमारा, तो कितना बचेगा 24, और 1 का स्क्वायर 1, खत्म। 47 का कितना कम है 3 कम है, कितना कम है 3 कम है, -3, 25 में से 3 गए 22, 25 में 3 गए 22, 3 का स्क्वायर 9। टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम लगा, 2 सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं, आ गए होंगे ये भी आंसर, करवा देता हूं लेकिन मैं। ठीक है ना, 43 का स्क्वायर कितना कम है 7 कम है, -7, तो 25 में 7 गए आपके 18, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 56 का स्क्वायर क्या है ये प्लस है, +6, कितना है ये +6 है, तो क्या करेंगे आप 25 में 6 जोड़ेंगे, कितना जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर 36। कितना इजी हो जाता है इस तरीके से करने पर। ठीक है ना, आप खुद महसूस कर रहे होंगे इस चीज़ को कि ये एकदम कितना इजी हो गया। अब अगर मैं कहूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये जो है हमारा बस कहाँ तक है, ये हमारा होगा 41 से कहाँ तक 60 तक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप इसको और भी आगे कर सकते हो, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैसे, देखिए जैसे अगर मैं कहूँ 37, क्या कहूँ मैं 37 का स्क्वायर निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 37 क्या है हमारा 50 से कितना कम है 13 कम है, 50 से कितना कम है 13 कम है -13। ठीक है ना, तो 25 में से 13 गए, कितने बचे 12। ध्यान समझिएगा, 25 में से 50 में से 50 से कितना कम है 13 कम है, तो 25 में 13 गए, कितने बचे 12। क्यों, 25 को क्या मानते हैं बेस मानते हैं, 25 में से 13 गए 12, और 13 इसमें कितना होता है हमारा 169, कितना होता है 169। देखिए अभी जो करना है हमें, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है हमारा इसका जो स्क्वायर होगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए हमारा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम इसको 1 को कैरी कर लेते हैं, हम 1 को जो है हम कैरी कर लेते हैं, तो कितना जाएगा ये 12, 1 यहाँ पर जाएगा और 169 पूरा हो गया ये। ठीक है ना, अब इनको ऐड कर देंगे 9 6 3 1। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, लिमिट कहाँ तक जाएगी इसकी 41 60 लिमिट नहीं है, लिमिट कहाँ है, लिमिट आपके माइंड में है, आप उस चीज़ को कहाँ तक कर सकते हो। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी आपके दिमाग कर सकते हो आप अपने दिमाग में, उतना ही ज़्यादा आपकी लिमिट फैलेगी। ठीक है ना, तो चलिए अगला देखते हैं हम। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है आप करके दिखाइए हमें। जैसे 39 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। ठीक है ना, माइंड में, किसमें माइंड में। ठीक है ना, ये क्या है हमारा 39 है, कितना कम है 50 से, ये 50 से कम है, कितना ये 11, कितना कम है 11 कम है। 25 में से 11 कर देंगे माइनस, कितना हो गया 14, और 11 का स्क्वायर 121, कितना 121, तो कितना हो गया 1 2 5 1 15 41, सॉरी 15 21। ठीक है ना, अब 48 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, कैसे करोगे, कितना कम है ये 50 से, -2 है, कितना है ये -2 है, तो क्या करोगे आप 25 में से 2 गए 23, और 2 का स्क्वायर 4।
ठीक। 53 है, कितना अधिक है 53 जो है हमारा 3 अधिक है, तो क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे 28 और 3 का स्क्वायर 9, 28 0 9। 54 है, 54 क्या है हमारा 4 अधिक है, तो 4 जोड़ देंगे इसमें 25 और 4 29, 29 में 4 का स्क्वायर 16, 29 16। 42 है, कितना कम है ये -8 कम है, तो 8 निकाल देंगे इसमें से हम, कितना जाएगा ये 17 और 8 का स्क्वायर 64, 17 64 आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इनकी लिमिट जो होती है वो बस आप पर डिपेंड करती है कि आपका दिमाग कहाँ तक सोच सकता है, कितने कैलकुलेशन आपको वो कर सकता है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ऐसे स्क्वायर जो हमारे कुछ इस तरह दिखते हैं। किस तरह दिखते हैं 101, 103, 112, 113, 97 और 93। ठीक है ना। 113 हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हम एक तरीके से और देखते हैं। ठीक है। अब आप जरा इन नंबर्स को देखिए, ये किसके आसपास दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं किसके आसपास 100 के आसपास। किसके आसपास दिख रहे हैं आपको, ये 100 के आसपास दिख रहे हैं। ठीक है। जब भी इस तरह के नंबर दिखें जो आपके 100 के आसपास हैं, तो आप क्या करोगे बेस मानोगे। किसको मानोगे बेस मानोगे, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वही। ठीक है ना, सेल्फ। ठीक है ना, जो नंबर दे रखे हैं आपके वही नंबर्स क्या होंगे आपके बेस होंगे। ठीक है ना। देखिए जरा 101 100 से कितना अधिक है 1 अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है। ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, अब बेस क्या माना है हमने सेल्फ, यानी कि 101। अब 1 हमारा अधिक है, तो 101 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 101 में अगर हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा, तो कितना आ गया 0 1। बस ये आपका आंसर। 101 का स्क्वायर कितना होगा 10,201। इसी तरह 103 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, 100 से 3 अधिक है, तो प्लस 3 है ये, तो क्या करेंगे 103 में हम प्लस 3 कर देंगे, कितना जाएगा ये 106 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 0 9 खत्म। ठीक है ना। तो इस तरीके से एकदम सिंपल, कुछ ही सेकंड लग रहे हैं, कुछ ही सेकंड मतलब ना के बराबर, तो आप जो इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 112 का स्क्वायर जो मैंने शुरुआत में करा था, देखो कैसे करा था मैंने, ये 112 है ये। ठीक है। तो 112 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 112 में 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा ये 124 हो जाएगा। 112 में 12 जोड़े कितना होगा 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, कितना होगा 144 होगा। और एक जो है हम 144 का एक जो है हम यहाँ कैरी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4 4 5 2 और 1। ठीक है ना। कितना सिंपल हो गया। वरना अगर नहीं पता होती, इससे पहले कैसे करते थे हम, इस क्लास से पहले करते थे ऐसे। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है ना। थके, मैं थक गया बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। ठीक है ना। ये तरीके सिर्फ इसलिए कि भाई स्क्वायर किस तरह निकलता है। 112 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 112 गुणा 112, बस इतना आज। ठीक है ना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है 112 का स्क्वायर है, इसमें 12 ऐड करेंगे 124, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 12 544। 113 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, जिसे पहले करा था हमने, या तो उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है। या फिर हम बेस मान के जिसे दिमाग में कर सकते हैं उससे जल्दी, तो कैसे करेंगे हम 113 कितना अधिक है 13 अधिक है ये 100 से, तो क्या करेंगे हम इसमें 13 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया हमारा ये 126 हो गया। 13 का स्क्वायर 169, तो एक उसका कैरी करेंगे और 69 गिरा। ठीक है ना। एक जो है हम उसका कैरी कर लेंगे, तो कितना जाएगा 9 6 7 2 1। ठीक है ना। चेक कर लेना पहले जो आंसर आया था और ये जो आंसर आया था वो सेम होगा। ठीक है ना। 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, देखिए अब ये क्या है हमारा 100 से कम है, 100 से
कम है। कितना कम है? -3 कम है। कितना कम है? -3 कम है। तो कुछ नहीं करना है, 97 में से 3 कम कर देंगे, ठीक है ना। 97 में से 3 कम कर देंगे, कितना जाएगा आपका ये? 94 हो जाएगा। और 94 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 9 होगा, ठीक है। 9409, ठीक है। और 93 का स्क्वायर कितना होगा आपका? तो कैसे निकालोगे आप? ये 100 से जो है कितना कम है? 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। तो क्या करेंगे हम? 97 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका ये? 86, ठीक है। अब 86 हो गया और 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 49, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है स्क्वायर्स वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको कौन से निकालने हैं? आपको आपने समझ लिए हैं ये, तो आप निकाल के दिखाइए मुझे 91 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप 87 का स्क्वायर भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, 100 को बेस मान के, ठीक है। और मुझे बताइए आप 119 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन स्क्वायर्स को आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्या था? हमारे स्क्वायर्स निकालने के तरीके थे। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर जो है विदिन सेकंड किस तरह से हम निकाल सकते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना, कि कोई भी संख्या जो होती है आपकी, कोई भी स्क्वायर जो दे रखा है आपका, कि वो किस संख्या का स्क्वायर है, वो हम किस तरह निकाल सकते हैं विदाउट पेन। कैसे? विदाउट पेन विदिन सेकंड हम किसी भी संख्या का बता सकते हैं कि भाई ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना न भूलें। कल मैं आपके साथ आऊँगा और उस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। देखिए, आप जो है वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और शेयर दबा करिए उसे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।